सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधानः। तो महाराज परीक्षित के कल्याण की चिंता महाराज परीक्षित से भी ज्यादा सब संतों को है, ऋषि मुनियों को है। तो ये बड़ी हृदय स्पर्शी बात सब ऋषि मुनियों ने कही कि जब तक आपका कल्याण नहीं हो जाता, सब संत कहने लगे जब तक हम अपनी दिव्य दृष्टि से ये नहीं देख लेते कि आप भगवान के चरणों में पहुंच गए हैं, तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं। जब तक हम आपके संग हैं, हम आपके साथ हैं। और ये सब ऋषि मुनि कौन हैं? ये साधारण नहीं है। ये सब तत्ववेत्ता ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हैं, त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं। सहस्रों सहस्रों वर्षों से साधन में लगे हुए ये पवित्र आत्मा, अमल आत्मा जन है। ये चारों ओर एक प्रकार से एक सुरक्षा घेरा बनाकर बैठ गए महाराज परीक्षित के। मुझे बहुत बरस पहले एक संत ने ये बात कही थी। बोले बेटा, इस संसार में सबसे बड़ा कवच अगर कोई है तो वो किसी का आशीर्वाद है। बोले आंख से दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन उसको कोई भेद नहीं सकता, वो अभेद्य कवच है। आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच है। आशीर्वाद सबसे बड़ी भेंट है। आशीर्वाद सबसे सुंदर उपहार है, जो किसी भी प्रकार अपने साधन से नहीं मिलता, वो आशीर्वाद से मिलता है। जो भाग्य में नहीं लिखा है वो भी आशीर्वाद से प्राप्त हो जाता है। और फिर अगर भजन के मार्ग की बात मैं करूं तो मैं तो 2 दिन से आपको यही बार बार निवेदन कर रहा हूं, भाई संतों के भक्तों के आशीर्वाद से ही ये मार्ग मिलता भी है, उनके आशीर्वाद से ही इस पर पांव भी पड़ता है और उनके आशीर्वाद से इस पर चला भी जाता है। मार्ग मिल जाने के बाद भी भूल हो जाती है, तभी संत प्रार्थना करते हैं भगवान से, अपने पथ पर आप चला, पथ पतन नहीं पाऊं मैं, अपने पथ पर आप चला। मन है ना हमारा, और कल हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। मन को ऐसे अभ्यास हो गया है, इसका भूलने का, भटकने का अभ्यास है। सही रास्ता मिल भी जाए फिर भूल हो जाती है, हो ही जाती है। तो पहले तो सही रास्ता मिलता ही संतों के, गुरुजनों के आशीर्वाद से है, और उस पर चला भी उन्हीं की कृपा, उन्हीं के अनुग्रह से ही जाता है। तो आज ये श्लोक जब मैंने पढ़ा तो वही संत के शब्द मुझे याद आ गए। सब ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के चारों ओर एक घेरा बनाकर बैठ गए, कवच बनकर बैठ गए वो, कि जब तक इनका कल्याण नहीं होता, जब तक इनका कल्याण नहीं हो जाता, जब तक ये भगवान के धाम को पहुंच नहीं जाते। हम देखते हैं कि काल कैसे आकर इनका स्पर्श करता है, कोई तक्षक कैसे आके इनको डसता है। महाराज परीक्षित को जो ये आशीर्वाद रूपी कवच आज मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है? कल यही मैंने चर्चा को विराम दिया था, क्योंकि महाराज परीक्षित ने आजीवन निष्काम भाव से अपनी प्रजा की सेवा की है। उस सेवा का प्रतिफल क्या मिला कि आज जब उन पर विपदा आई, आज जब उनके सामने ये प्रतिकूलता आकर खड़ी हुई, सब ऋषि मुनि अपना साधन छोड़ छोड़कर आ गए। बोले हम बैठे हैं आपके पास, कैसे तक्षक डस लेगा आपको? जब तक नहीं पहुंच जाते आप भगवान के धाम में, जब तक आप प्रभु की सेवा में नहीं पहुंच जाते, हम यहीं पर हैं। कितनी हृदय स्पर्शी बात है ये, सब ऋषि मुनि कह रहे हैं ये। अरे हम नहीं जाएंगे, आपके पास बैठे हैं। कभी कभी दुख में, पीड़ा में, कभी कभी किसी के पास बैठने से भी हृदय को बड़ी सांत्वना मिलती है ना, बड़ा आधार मिलता है कि हम अकेले नहीं है, कोई है हमारे साथ, कोई है हमारे पास। और यहां तो बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगीश्वर आकर बैठ गए महाराज परीक्षित के पास। बोले हम बैठे हैं आपके पास, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप बिल्कुल निर्भय हो जाएं, हम पहुंचाएंगे आपको भगवान के पास। आपके मार्ग की सारी बाधाएं हम दूर करेंगे,
आप निश्चिंत होकर बैठिए। और जब ऋषियों ने ऐसा कहा, फिर महाराज परीक्षित कहते हैं, आश्रुत्य तदृषि गणवचः परीक्षित समं मधुच्युत गुरुचाव्यलीकम् आभाषतैनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णु। एक बात यहाँ पर दर्शनीय है, जब ऋषि मुनियों को प्रणाम किया तब भी महाराज परीक्षित ने यही कहा कि कुछ भगवान की बात सुनाइए, हमको कोई भगवत चर्चा भगवत वार्ता सुनाइए। और जब ऋषियों ने ऐसा कहा, जब ऋषियों ने प्रशंसा की महाराज परीक्षित के उस प्रौढ़ वैराग्य की, दृढ़ वैराग्य की, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, पर महाराज परीक्षित तब भी एक ही बात कह रहे हैं, सबका अभिनंदन किया। जब ऋषियों ने ऐसी बात कही तो महाराज परीक्षित सजल नेत्र होकर सबको प्रणाम करते हुए कह रहे, आपकी बड़ी अपार कृपा है मुझ पर, मैं तो आपका बालक हूं, आपके इस महान उपकार के बदले में आपको क्या कहूं, गुरुजनों का उपकार तो चुकाया जा नहीं सकता, पर मुझ पर बस इतनी ही कृपा करिए, मुझे कुछ भगवान की कथा सुनाइए। ये दोनों श्लोक इस बात का संकेत कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित वस्तुतः भक्त हैं। इसीलिए तुलसी बाबा कह रहे हैं, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, सकल गुण उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सतसंग ना पावई प्राण। कोई पूछे ना सत्संग से क्या होता है, क्या मिलता है सत्संग से? अरे क्या नहीं मिलता है सत्संग से? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सब सद्गुण भगवान की भक्ति में निवास करते हैं, और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है सत्संग से। बिन सत्संग न पावही प्राणी। देखो भाई, ये बड़ा विचित्र समय है, और समय में विकृति बड़ी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। हजारों हजार मत संप्रदाय आज प्रचलित हो गए हैं, अनेक अनेक विचार हैं, सब मन को भुलाने भरमाने वाले हैं। पर भाई अंतिम बात यही है, अंतिम बात यही है, बिन हरि भजन न भौतरिये, यह सिद्धांत अपे। इसलिए मैं तो कहता हूं, जितनी जल्दी ये बात समझ जाओ उतना अच्छा है। आप भी समझ जाओ और अपने मन को भी समझा लो कि भाई यहां वहां दौड़ने भटकने से कोई लाभ नहीं है, कुछ हाथ नहीं आने वाला है, कुछ मिलता नहीं है, जीवन जाता है, जो गांठ की पूंजी है वो जाती है, मिलता कुछ नहीं है। ये जो संत बार बार आपको मुझे भगवान के भजन में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, सोचो इनका हमसे क्या लेना देना है भाई? हम भगवान का भजन करेंगे, इनको क्या मिलने वाला है? सब संत, सब सयाने, सबकी वाणी आप पढ़ो, सब एक ही बात कह रहे हैं, राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। ये सब संत आपको मुझे लगा रहे हैं भगवान के भजन में। ये कोई एजेंट थोड़ी है, इनको कोई परसेंटेज थोड़ी मिलेगा। ये किस लिए कर रहे हैं सब काम? परोपकार के लिए। अगले श्लोक में महाराज परीक्षित ने यही कहा, समागतः सर्वत एव सर्वे, वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे, नेहाथवामुत्र च कश्चनार्थ, ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्। बोले आप सब ओर से यहां पर पधारे हैं, बोले आप सब मूर्तिमान वेदों के समान हैं, दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त बोले लोक और परलोक में आपका कोई स्वार्थ नहीं है। पलटू साहब कहते हैं ना, परमारथ के कारणे और लियो संत अवतार। कुछ दिन पहले भी आपको मैंने निवेदन किया था, भाई संत को तो जो प्राप्त होना था हो गया, वो तो शांत सुखी निर्भय निर्वैर निश्चिंत हो गया। फिर आता है वो संसार में, फिर आता है वो संसार में, डालता है स्वयं को संसार के व्यवहार में। किस लिए? आप पर और मुझ पर उपकार करने के लिए। भाई एक दिया जल जाए इस घोर अंधियारे में, इस भवटवी में कोई एक दिया जल जाए,
और मैं सदा आपसे कहता हूं, एक दिया, वो जलता हुआ एक दिया, वो हजारों के लिए संभावना है, लाखों के लिए संभावना है। फिर दिए से दिया जलेगा और प्रकाश हो जाएगा। माया काल सब अपना कार्य ऐसे ही करते आए हैं। संतों ने अपना कार्य किया है। उन्होंने सदा हरि नाम की अलख जगाकर सोए जीव को जगाने का प्रयास किया है। यही उनका सबसे बड़ा उपकार है इस लोक पर, जो सीधे सीधे भगवान भी नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान को कहना पड़ा, मोते अधिक संत करी लेखा। किसी संत के ही हृदय के उद्गार तो हैं, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली। अरे कोई जग जाए, कोई तो भजन में लगे, एक दिया जले और वो फिर एक अनेक के लिए प्रकाश का स्रोत बनेगा। एक दिया जल जाए। तो महाराज परीक्षित ने ये जो संतों के स्वभाव का संकेत, केवल वही साधु है, वही तो साधु है जिसके जीवन में अब स्वार्थ का लेश नहीं रह गया है, जो जीता ही परोपकार के लिए है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं, आज कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा, कि जैसे ही आप अपने जीवन में सेवा के भाव की प्रतिष्ठा करते हैं, दसों दिशाएं आपके अनुकूल हो जाएंगी। चारों ओर से देवताओं का, ऋषि मुनियों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपकी शक्ति, आपकी बुद्धि, आपका सामर्थ्य, आपका ओज तेज सब बढ़ता चला जाएगा। एक बार आप ईमानदारी से, हाँ पर निर्मल मन से, निष्काम मति से लगाइए अपने जीवन को सेवा में। मैं फिर एक संकेत करता हुआ आगे बढ़ूं कि ये जो सब ऋषि मुनि दौड़ दौड़ कर आए, ये महाराज परीक्षित की निष्काम सेवा का फल है। जो अपनी प्रजा की निष्काम सेवा उन्होंने की, अपने धर्म का पालन किया, अपने कर्तव्य का पालन किया, और राजा होकर नहीं। महाराज परीक्षित ने एक क्षण के लिए भी कभी नहीं सोचा मैं राजा हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। और ठाकुर जी की मौज है, ठाकुर जी की मौज है भाई, वो कब किसी को राजा बना दे। और भगवान का सेवक ऐसा ही होता है, प्रभु राजा बना दे तो वो राज सिंहासन पर बैठ जाएगा, प्रभु धूल में मिला दे तो वो धूल में मिल जाएगा। वो तो हर समय, हर स्थिति में भगवान का सेवक है। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर। रावण की सभा में कितना अपमान हुआ हनुमान जी का। सब लंका के जो वो निशाचर हैं, सब हंस रहे हैं हनुमान जी पर, उपहास हो रहा है। कोई कह रहा है ऐसा कर दो, कोई कह रहा है वैसा कर दो, इसके साथ ऐसा किया जाना चाहिए, इसके साथ वैसा किया जाना चाहिए। बालक उठा उठा कर पत्थर फेंक रहे हैं हनुमान जी की ओर। हनुमान जी अपने स्वरूप में स्थित हैं। मैं तो प्रभु का सेवक हूं, मैं तो राम जी का कार्य करने आया हूं और करके जाऊंगा। और तुलसी बाबा कह रहे राम काज करीबे को आतुर। मैं तो प्रभु का कार्य करने आया हूं, प्रभु का कार्य करके जाऊंगा। श्री जानकी जी श्री हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधि का दाता बनाती है, वो तब भी रघुनाथ जी के सेवक हैं। रावण की सभा में उनका घोर अपमान हो रहा है, वो तब भी रघुनाथ जी के सेवक हैं। भगवान का सेवक तो भगवान का सेवक है। बैठा देते हैं प्रभु, ऊंचे आसन पर भी बैठा देते हैं, लेकिन वो ऊंचे आसन पर बैठकर ऊंचा नहीं होता, नीचे बैठकर नीचा नहीं होता। वो भगवान का सेवक है। इसी को कहते हैं अपने स्वरूप में स्थित होना। अब लो, हमको भगवान ने यहां पर लाकर बैठा दिया, क्या हुआ? मैं वहां बैठ जाऊंगा तो क्या होगा, मैं यहां बैठ जाऊं तो क्या होगा? हमारे बड़े बाबा तो कहते थे, अपनी ओर देखकर कहते थे, बोले अरे मंदिर के गुंबद पे बैठ जाए अगर कौआ, तो कौआ ही तो रहता है, हंस थोड़ी हो जाता है। तो ये सब तो भाई भगवान की इच्छा है, तो सब भगवान की लीला है। प्रभु ने यहां बैठाया तो यहां बैठ गए। वो मैं आपको 4 लाइनें सुनाता हूं ना कभी कभी, कि
गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, और दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे है वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। ये तो भगवान की इच्छा है। कल इसी बात पर तो हम चर्चा कर रहे थे, ये ना देखो मिल क्या रहा है, ये देखो देने वाला कौन है। ये संसार आपको कितना भी सम्मान दे दे, आपकी कितनी भी प्रशंसा कर दे, अंत में होगा क्या? अंत में हानि ही होगी। और साधु के मुख से अगर कठोर वचन भी मिला, वो भी आपको भगवान के पास ले जाएगा, निकट ले जाएगा भगवान के। इसी लीला का हम चिंतन कर रहे हैं, इसी कथा का हम अर्थ विचार रहे हैं कि निरपराध राजा को उस ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया। परिणाम क्या आया? क्योंकि वो वस्तु आई संत के पास से है। वो जो कठोर शब्द है ना, वो आए संत के पास से है, साधु के पास से है। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि महाराज परीक्षित का छूटा संसार, और महाराज परीक्षित बैठ गए भजन में। और संसार आपको पहनाए फूल की माला, बैठाए आपको ऊंचे आसन पर, आरती का थाल सजाकर आपकी आरती करे, होगा क्या? आप भगवान से दूर हो जाओगे। भली से भली वस्तु भी संसार से मिले, वो प्रभु से दूर ले जाने वाली है, और भली वस्तु तो और दूर ले जाती है। संसार अपमान करे, संसार से दुख मिले, फिर भी भगवान याद आएंगे। पर संसार से खूब मान सम्मान मिलता हो, खूब जय जयकार होती हो, भाई ऐसा व्यक्ति तो प्रभु से दूर होकर रहेगा। ऐसा संतों का कहना है। लोक मान्यता अनलसम तप कर कानन दाह। तो इसलिए ये मत देखो क्या मिल रहा है, दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, ये देखो दे कौन रहा है? प्रभु भेज रहे हैं ना, प्रभु दे रहे हैं ना। देने वाला यदि वो है तो चिंता नहीं करना, अंत में लाभ ही होगा, अंत में लाभ होगा। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि आपका स्वभाव है सब पर अनुग्रह करना, इसी के लिए संत आता है, इसी के लिए संत रहता है। और ऐसे संत के संग से श्री हरि की वो निर्मल निष्काम भक्ति प्राप्त होती है। बस भगवान की कृपा हो और ऐसा कोई संत मिले। कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो मन लावे, ठाकुर स्यों मेरो मन लावे। मैं एक बात और आपको अपनी ओर से कहना चाहता हूं, कितना भी जीवन क्यों नहीं बिगड़ा हो आपका, कितना भी, वैसे तो ये जन्म जन्म का बिगड़ा जीवन है, तो कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, पर सठ सुधरही सतसंगति पाई। सत्संग सुधार देता है। अभी कुछ दिन पहले एक प्रसंग में मैं आपको यही निवेदन कर रहा था ना कि सत्संग से क्या चमत्कार होता है। मुझे तो लगता है चमत्कार होता ही केवल सत्संग से है, बाकी तो सब झाड़ फूंके ही तो सब मदारी का खेल है, तो तमाशा है, बाकी सब मदारी का खेल है। चमत्कार तो होता ही सत्संग से। क्या कि बिगड़ा जीव सुधर जाता है, स्वभाव बदल जाता है, ये चमत्कार सत्संग से होता है। तो ये बात मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, अपने छोटे से अनुभव से कह रहा हूं। कितना भी बिगड़ा आपका जीवन क्यों ना हो, पर सत्संग उसे सन्मार्ग पर ला सकता है, सत्संग ले आएगा सन्मार्ग पर। इसलिए प्रथम भगति संतन करी संगा। जीवन में सद्गुण चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो भगवान की भक्ति करिए। और भगवान की भक्ति क्या है, कैसे आरंभ होती है? तो करिए प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। और जब तक सत्संग ना मिले तब तक सत्कर्म करिए, तब तक सत्कर्म करिए। प्रभु पर दृष्टि रखकर सत्कर्म करो। वो जो सत्कर्म से वो जो ऊर्जा इकट्ठी होगी आपके जीवन में, वो आपको धकेलेगी सत्संग की ओर। ऐसे अनेक लोगों का अनुभव मैंने सुना। कोई कहीं सेवा कर रहे थे, कोई कहीं सेवा कर रहे थे, ऐसी सेवा करते करते संत मिल गया, सेवा करते करते सत्संग मिल गया। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं
ये बात मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो मुझसे बार बार प्रश्न पूछते हैं कि अपने बच्चों को भजन में कैसे लगाएं, बच्चे नहीं आते सत्संग में, बच्चों को सत्संग में कैसे लेकर आएं, बच्चों को सत्संग में लाना है, बच्चों को भजन में लगाना है। तो आपका उपदेश सुनकर बच्चे भजन में नहीं आएंगे। सत्संग में आने के लिए भीतर से एक प्रकाश चाहिए। 1000 व्यक्ति किसी की सुने, मानता तो अपने मन की है ना। जब तक उसका मन स्वीकार नहीं करता तब तक वो नहीं करता है कोई काम। इसीलिए कभी कभी मेरे इस स्थान पर बैठे लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि इतने लोग मुझे मानते हैं। नहीं नहीं, आपको कोई नहीं मानता है। हर व्यक्ति अपने मन को मान रहा है, किसी को कोई नहीं मानता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन की ही मानता है। तो आपकी बात सुनने मात्र से बच्चे नहीं आएंगे भजन में, सत्संग में। बच्चों को भजन सत्संग में लगाना है तो फिर पहले उनको शुभ कर्म में लगाइए। जिस परिवार में, जिस परिवेश में आप रहते हैं, पहले उनको बड़े लोगों का सम्मान करना सिखाइए, उनसे आशीर्वाद लेना सिखाइए, उनकी सेवा करना सिखाइए। आपके घर के जो सेवक सहयोगी हैं, आपके बच्चे उनका सम्मान करें। जिस परिवेश में आप रहते हैं उस परिवेश में रह रहे लोगों की आपके बच्चे सेवा करें, सेवा में लगेंगे। सेवा से वो ऊर्जा, सेवा से वो प्रकाश उनके भीतर होगा जो उनको सत्संग की राह दिखाएगा। यही विज्ञान है। इसलिए जो लोग ये प्रश्न करते हैं ना, भाई कैसे लगाएं बच्चों को भजन में, बच्चों को भजन में लगाने से पहले बच्चों को सेवा में लगाइए। संस्कारहीन व्यक्ति कैसे आएगा इस तरफ, जो बिल्कुल निरा संस्कारहीन है। आजकल के बच्चे तो भाई, उनको तो माता पिता को सर झुकाकर प्रणाम करने में भी परेशानी है। ऐसे समाज में हम रह रहे हैं, क्षमा करना, जहां सिर का पल्लू बोझ बन गया है। बिल्कुल संस्कारहीन तो मनुष्य होता जा रहा है। सब चीज की जरूरत है, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, संस्कार नहीं चाहिए। माँ बाप भी यही सोचते हैं, बच्चों को सारे संसार की सुख सुविधा दे दें, संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ बाप को प्रणाम करना बच्चों को आज भारी पड़ता है। कैसे घर हो गए हमारे, ये भारतवर्ष है, कैसे घर घर हो गए हमारे। भगवान का नाम तो छोड़ो, अरे प्रणाम नमस्कार भी नहीं सुनाई देता है अब तो। जयराम जी की तो छोड़ दो, राम राम तो छोड़ दो, अरे अब तो प्रणाम नमस्कार भी सुनाई नहीं देता है। क्या सुनाई देता है बताओ बताओ। हाँ बोलो बोलो, सुनना है मुझे। हेलो हाय। अब देखो कितना कितना नकारात्मक शब्द है हाय। प्रत्येक शब्द की अपनी एक ऊर्जा होती है कि नहीं, होती है कि नहीं। पिता को मां का कसम बोलो तो एक ही बात है, अर्थ तो एक ही है कि नहीं। पर दोनों शब्दों की अपनी एक ऊर्जा है ना, है कि नहीं। कितना नकारात्मक शब्द है हाय। इसी से हमारा दिन शुरू होता है। दिन भर घर में इधर से आए तो हाय, उधर से आए तो हाय, हाय हाय घर में मची है। कोई मर जाता था पहले तब हाय हाय होती थी, कोई अनहोनी हो जाती थी घर में, अशुभ घटना घटती थी घर में, तब हाय हाय होती थी। अब देखो घर घर में हाय हाय हो रही है। हंसो मत, हो रहा है ना, ये ऐसा ही तो हो रहा है। ऐसा जीव कैसे सत्संग में आ जाएगा भाई, ऐसा जीव कैसे सत्संग में लगेगा। और आ भी जाए तो बैठना भारी पड़ जाएगा उसका। पहले तो आएगा नहीं, आ भी जाए तो ले नहीं पाएगा कुछ। इसलिए पहले अपने बच्चों को जो बेसिक एटिकेट्स हैं, आज उनकी परिभाषा भी बदल गई है ना। जो आरंभिक शिष्टाचार है पहले बच्चों को वो तो सिखाना चाहिए। आपको अच्छे से प्रणाम तो करें। अरे भगवान भी आते हैं ना यहां, तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावही माथा, मस्तक झुकाकर, सर झुकाकर उनको प्रणाम करते हैं। आज की चर्चा ही आरंभ हुई, सबसे आशीर्वाद लेते चलना। प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है, प्रणाम करने से देवता आशीर्वाद देते हैं। कोई और साधन ना हो, आपके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, केवल प्रणाम से ही आशीर्वाद मिलता है। आज प्रसंग आया है तो मैं फिर से कह रहा हूं, यद्यपि कई बार मैंने इस विषय पर चर्चा की है। यदि ठीक से प्रणाम करना आता हो आपको, अंजुलि पर मस्तक किए
विनय भक्ति के साथ। और श्लोक इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, कह रहे श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला फिर से जननी के गर्भ में नहीं आता। ये श्री कृष्ण को प्रणाम करने की महिमा है। अगर विश्वास कर सकते हो शास्त्र की बात पर, गुरुजनों की बात पर अगर भरोसा है, तो कह रहे श्री कृष्ण को प्रणाम करने की महिमा है। श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला कह रहे फिर जननी के गर्भ में नहीं आता है। भगवान को कोई केवल प्रणाम कर दे। हमारे महाप्रभु जी कह रहे हैं प्रिया जी के स्वरूप की महिमा कहते हुए, चिंतामणि ही प्रणमताम, जो प्रणाम करने वाले के लिए चिंतामणि है। अपने बच्चों को कम से कम प्रणाम करना ही सिखा दो। माता पिता हो, वैसे तो शास्त्र का मत यह है कि अपनी संतान को यदि भजन में नहीं लगा सकते तो माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे एक बालक का पालन पोषण न कर सको, माता पिता क्यों बनना है? ऐसे संतान को संस्कार नहीं दे सकते तो माता पिता कहलाने का, माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है। अरे और कुछ नहीं कर सकते, ये जो आरंभिक शिष्टाचार है तो सिखाओ अपने बच्चों को। जिस परिवार में, जिस परिवेश में आपके बच्चे रहते हैं, वो वहां से सेवा करना सीखें, वो वहां से शुभ कर्म करना सीखें, वहां से वो एक दूसरे का सहयोग करना सीखें। कर्म से शक्ति प्रकट होती है। अच्छे कर्म से सकारात्मक ऊर्जा होती है, बुरे कर्म से नकारात्मक। अच्छा कर्म करोगे तो वो आपको अच्छी दिशा में ले जाएगा, बुरा करोगे तो बुरी दिशा में ले जाएगा। और कम से कम जो लोग सत्संग में आते हैं, कम से कम जो लोग सत्संग सुनते हैं, उनको तो अपने घर में हाय हाय नहीं होनी देनी चाहिए। उनके यहां तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो आज आपको ये सब सुनना होगा, बात तो कोई और चल रही थी, चलते चलते हम यहां पर आ गए। हम कर्तव्य पालन की बात कर रहे थे। निष्काम बुद्धि से किया गया कर्तव्य पालन आपको आशीर्वाद का, ऋषि मुनियों के आशीर्वाद का और देवताओं के अनुग्रह का पात्र बनाता है। यही घटना महाराज परीक्षित के साथ घटी। अब महाराज परीक्षित ने पूछा, ततश्च वह पृच्छ्यमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यताया। महाराज परीक्षित ने कहा, आप लोगों पर मुझे पूर्ण विश्वास है, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये बताइए। महाराज परीक्षित ने खाली प्रश्न नहीं पूछा, पहले यह कहा कि मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। पहले के साधु महात्मा ऐसे ही थे। कोई सच में जिज्ञासु पिपासु होता था ना, उसी को उपदेश देते थे। हमारे जैसे नहीं थे, माइक लगाया बैठ गए, सुनाओ। कोई सुने न सुने, माने न माने, तुम तो सुनाओ। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पहले तो कोई बड़ा जिज्ञासु पिपासु होता था, वो ढूंढते हुए जाता था किसी संत को, वो ढूंढते खोजते हुए किसी संत को जाता था, और फिर संत उसकी पात्रता योग्यता देखकर कुछ बोलते थे, कुछ कहते थे। तो महाराज परीक्षित ने पहले ये कहा, पहले अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास प्रकट किया, अभिव्यक्त किया उनके सन्मुख कि मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। यह आप पर निर्भर करता है कि आप यहां सिर्फ सुनने आते हो या सुनने और समझने के लिए आते हो। मेरा काम तो सुनाना है, समझाना नहीं। समझना तो आपको है। आप सुनने के लिए आते हो कि आप समझने के लिए आते हो? सुन तो भाई दूर बैठे भी सकते हो, आज सारी व्यवस्था है। सुन तो दूर बैठे भी सकते हो, पर परिश्रम करते हो, चल के आते हो, घंटों पहले यहां पर आकर बैठते हो, सर्दी गर्मी का कष्ट भी सहते हो। पूछना चाहिए अपने आप से, भाई जैसे आया था वैसा ही जाता हूं या कुछ लेकर जाता हूं, कोई प्रसाद लेकर जाता हूं यहां से? आप मंदिर से होकर आए हैं, ये तभी पता चलता है जब आपके हाथ में प्रसाद होता है। मंदिर जाते हुए आप खाली हाथ हो भले,
पर जब आते हैं ना मंदिर से लौट कर आते हैं तो आपके हाथ में प्रसाद होता है, प्रसाद बताता है आप मंदिर से होकर आए हो। पुजारी माथे पर तिलक लगाएगा, चरणामृत देगा, प्रसाद देगा, तो बाहर आओगे तो पता चलेगा भाई कोई मंदिर से होकर आया। ऐसे यहाँ आते हो, यहाँ से जब जाते हो, जब यहाँ से जाते हो ना तो विचार करना चाहिए, जैसे आया था वैसे ही जा रहा हूं या कोई प्रसाद लिया है आज मैंने। ऐसा ही होना चाहिए श्रोता। और वक्ता को भी ऐसे ही श्रोता के सन्मुख रहस्य की बात कहनी चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने पहले यह कहा कि मुझे आपकी बात पर पूर्ण विश्वास है, अर्थात आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा, इसके लिए मैं कृत संकल्प हूं। तब महाराज परीक्षित ने कहा, सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता। महाराज परीक्षित ने कहा वैसे तो सबके लिए ही बताइए, पर विशेष रूप से जो थोड़े ही समय में मरने वाला हो उसके लिए विशुद्ध कर्म कौन सा है, उसके लिए क्या करने योग्य है, इस बात का आप मुझे उपदेश करिए। सब ऋषि मुनि महाराज परीक्षित का प्रश्न समझ गए कि महाराज परीक्षित क्या पूछना चाह रहे हैं। भाई कोई ऐसा साधन बताओ, 7 दिन का समय बचाए, मेरा कल्याण हो जाए इसमें। अनेक साधन तो मैंने बहुत किए हैं। महाराज परीक्षित ने कितने यज्ञ किए, सदाई वो यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते भी रहे और कराते भी रहे। राजा के पास ये अधिकार होता है कि वो प्रजा को निर्देश दे सकता है, राजा को ऐसा करना चाहिए। राजा स्वयं भी धर्म परायण रहे और उसका कर्तव्य है उसकी प्रजा भी धर्म की शरण में रहे, अराजकता न फैल जाए, कोई उन्माद न फैल जाए, ये राजा का कर्तव्य है। तो महाराज परीक्षित ने तो भगवान की अनेक विधियों से पूजा अर्चना सदा की भी और सबसे कराई भी। पर अब महाराज परीक्षित कह रहे हैं भाई कोई ऐसा साधन बताइए थोड़े समय में जिससे कल्याण हो जाए, क्योंकि सब साधन तो हमने किए हैं, पर मैं आपसे पूछता हूं, आप विचार करके मुझे बताइए। अब सब संत ऋषि मुनि महात्मा विद्वान पंडित तपस्वी मनस्वी सब आपस में विचार कर रहे हैं। कोई कह रहा है भाई यज्ञ होना चाहिए, कोई कह रहा है अमुक साधन होना चाहिए, कोई कह रहा है मंत्र का जप होना चाहिए। अब अभी विचार विमर्श चल रहा है, पर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पाऊं। पर भगवान को बड़ी चिंता है महाराज परीक्षित, श्री कृष्ण को बड़ी चिंता है, क्योंकि श्री कृष्ण का महाराज परीक्षित से संबंध जन्म से नहीं गर्भ से है। एक तो बालक होता है, संसार में आता है, उसके कान में भगवान का नाम पड़ता है। पर महाराज परीक्षित तो ऐसे बड़ भागी हैं, माता के गर्भ में ही भगवान मिल गए। कहते अंगूठे के जितना आकार था, चतुर्भुज स्वरूप से, और गर्भ में गर्भस्थ परीक्षित की भगवान प्रदक्षिणा कर रहे थे। बालक बीच में है, चारों ओर से घूम रहे हैं भगवान गर्भ में, उस ब्रह्मास्त्र के तेज से बालक की रक्षा कर रहे हैं। और वो बालक है ना, वो बालक देख रहा है ये कौन है, पहचानने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। बालक की दृष्टि भगवान पर है, भगवान चारों ओर घूम रहे हैं, परीक्षित के चारों ओर शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप है भगवान का। और बालक देख रहा है कि भाई ये कौन है, ये कौन पुरुष है जिसके आते ही ब्रह्मास्त्र का तेज शांत हो गया। मैं अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रहा हूं, प्रसन्न हो गया हूं मैं, मेरे रोम रोम में आनंद समा नहीं रहा है, कौन है ये। बस ऐसे महाराज परीक्षित देख रहे कौन है, पहचानने का प्रयास कर रहे, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। तो भगवान का संबंध तो वहां है गर्भ से। और मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, प्रणत कुटुंब पाल रघुराज। कोई शरण में आ जाए ना तो भगवान आगे पीछे सारे कुटुंब का पोषण करते हैं। फिर भाई ये हमारे भक्त का नातेदार है, ये हमारे भक्त का संबंधी है, ऐसे भगवान आगे पीछे पूरे कुटुंब का पोषण करते हैं, कोई एक भगवान की शरण में आ जाए।
क्यों आए भगवान वामन बनकर बलि के द्वार पर? बलि से मांगने नहीं, बलि को देने आए थे। पाताल का वैभव, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ। भगवान ने विचार किया, बोले देखो ये हमारे परम भक्त का पोता है, प्रहलाद के पौत्र हैं बलि। बोले भाई देखो ये हमारे परम भक्त का पौत्र है और ये स्वर्ग पाने के लिए और इतना प्रयास कर रहा है। मेरे भंडार में जब स्वर्ग से श्रेष्ठ संपदा है, स्वर्ग से श्रेष्ठ वैभव है, तो यह कारण ही उसके लिए प्रयास क्यों कर रहा है? भगवान ने कहा छोड़ो इसको, हटाओ। ये नहीं जानता है कि इसके हित में क्या है, पर मैं तो जानता हूं। याचक बनकर चले गए भगवान। आज तक साधु महात्मा ताना मार देते हैं भगवान को, वे बलि को छल लिया। आज तक साधु महात्माओं की वाणी में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी ऐसी कोई बात। भगवत रसिक देव कहते हैं बलि को छल लिया, बलि छल दियो पतार, सूरदास जी भी कहते हैं। पर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमें कोई कह लेगा दो बात तो हम सुन लेंगे, पर हमारे भक्त का हित होना चाहिए। वामन बनकर गए, पहले तो याचना की, पहले तो बलि का गौरव बढ़ाया। जो तीनों लोगों को देने वाला है वो याचक बनकर खड़ा है। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने यही तो कहा था, अरे नारायण है। बलि ने कहा कि साधारण बटुक ब्राह्मण को भी यदि मैंने देने का संकल्प किया होता तो भी मैं देता, मैं अपने संकल्प से लौटूंगा नहीं। और अगर आप कह रहे हो कि नारायण है, शुक्राचार्य ने कहा सब ले जाएंगे। बलि ने कहा कि अगर ये नारायण है फिर तो मेरे जैसा भाग्य किसका होगा? भूत भविष्य वर्तमान में चारों युगों में मेरे जैसा भाग्य किसका होगा? नारायण मेरे द्वार पर याचक बनकर आए। बोले फिर तो मैं अवश्य दूंगा। अब देखो बलि ने अपने गुरु की बात भी नहीं मानी, क्यों? भगवान से हटा रहे थे वो। बोले आप ही बता रहे हो कि ये नारायण है और आप ही मुझे इनकी सेवा से वंचित कैसे कर सकते हो? इसलिए कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था, गुरु कौन? बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। इसीलिए गुरु की बलिहारी है, इसीलिए संत भक्त की बलिहारी वो भगवान से मिलाता है। भगवान 1000 बार कहते रहे कि तुम बड़े हो, नहीं भाई, बड़े तो वही हैं। सब तो वड्डा सतगुरु नानक, बड़ा तो वही है भाई। उसी की बड़ाई से सबको बड़ाई मिल रही है। तो बलि ने कहा अब तो मैं अवश्य दूंगा। अब जब फिर भी शुक्राचार्य नहीं हट रहे थे तो भगवान ने हटा दिया। आप सब जानते हो क्या हुआ उनके साथ में। आज भी आप ब्रज में चले जाइए, हमारे साथ तो घटना घटी। बहुत पहले जब जाते थे यहां वहां दर्शन करने, तो जैसे मान लीजिए 8-10 लोग साथ में हैं, तो कोई आ जाएगा कि भाई लाओ हमारी कुछ सेवा कर दो। भूल से भी अगर हमने ये कह दिया कि अरे चलो आगे चलो, छोड़ो, तो वो हमसे क्या कहेंगे पता है? अरे बाबा वो तो दे रहे है, तू काय को शुक्राचार्य बन रहा है। क्यों बाबा? भाई जो देते को रोक रहा है तो शुक्राचार्य है, बलि देने को तैयार खड़े हैं, तो तुम काय को रोक रहे हो भाई? तो ब्रजवासी कह देते हैं विनोद में, अरे बाबा वो तो दे रहे है, तू काय को शुक्राचार्य बन रहा है। और क्या दे दिया भगवान ने बलि को? बलि के द्वारपाल बनकर भगवान खड़े हैं आज तक। स्वर्ग से कहीं कहीं अधिक वैभव सो तो दिया ही दिया। उसके द्वार पर द्वारपाल बनकर भगवान खड़े हैं। बलि ने कहा बस यही कृपा करो, आपका दर्शन होता रहे ऐसे ही, जैसे आप खड़े हैं ना हमारे सन्मुख, ऐसे आपका सदा दर्शन होता रहे। आप बताओ क्या देकर गए भगवान? कौन कहता है भगवान मांगने आए थे? भगवान तो ये सब देने के लिए आए थे। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा ना, ये ना देखना मिल क्या रहा है, अगर वो दे रहा है ना तो अंत में आपका लाभ ही होगा। अंत में आपको वो मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अंत में आपको वो प्राप्त होगा जो आपकी बुद्धि विचार भी नहीं पाएगी। बलि ने कहां सोचा था? बलि तो स्वर्ग पाना चाहते थे, 100वां यज्ञ चल रहा था। अब बलि को लगता था भाई स्वर्ग में ही सबसे अधिक संपत्ति है। भगवान ने कहा बेचारा जानता नहीं, हमारे खजाने में तो और बड़े बड़े रत्न हैं, इसे वो देते हैं। पर ये सब भगवान ने किया क्यों? क्योंकि वो प्रहलाद जी के पौत्र हैं। ऐसे संबंध निभाते हैं भगवान, ऐसे संबंधों का निर्वाह करते हैं भगवान। अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना,
ते नर पशु बिन पूछ बिसान, अस प्रभु छान। तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, अर्जुन के संबंध से, द्रौपदी के संबंध से, उत्तरा के संबंध से भगवान को परीक्षित की चिंता है। आप जो भगवान की भक्ति करोगे ना, आप ना भी चाहो तो भी आपके परिवार का, आपके बच्चों का हित मंगल आपकी भावना के कारण होगा। आप भले न चाहो, ये तो भगवान का स्वभाव है। शरणागत के कुटुंब का पालन भगवान करते हैं। तभी भगवत मुदित जी कहते हैं, भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। सब लज्जा भगवान को। बस ये जो भगवान का स्वभाव है ना, इस स्वभाव का अनुभव संतों के पास बैठकर होता है। जो भगवान ने कहा ना, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, पुस्तक में पढ़ने से भगवान का स्वभाव समझ में आए कि नहीं आए, मैं नहीं कह सकता। इसीलिए कहा पहली भक्ति श्रवण, भगवान की कथा पर भक्त से सुनो, पढ़ो नहीं, पठन नहीं कहा। श्रवण, सुनो भगवान की कथा, भक्त से जाकर सुनो। क्या होगा? बोले भगवान के स्वभाव का कुछ अनुभव होगा। और एक बार भगवान के स्वभाव से प्रीत हो गई ना, ताहि भजन तजि भाव न आना, उमा राम सुभाव जिन जाना। तभी बाबा फरीद कहते हैं, लंबी रात जुदाइयां दी, फिर सानू चन्ना तू चाहिदा है, नहीं लोड़ कमाइयां दी। गोपी कह रही है ना, कहाँ करूं बैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं बैकुंठ ही जाए। तभी अब की बार गीता के सत्र में मैंने कहा था, किसी भी प्रकार एक बार श्री कृष्ण को ले आई अपने जीवन में, इनको अपना संगी साथी बना लो। एकमात्र यही ऐसे हैं, एकमात्र यही ऐसे हैं, चाहे इनका कोई पुत्र बन जाए, चाहे इनका कोई पिता बन जाए, ये सब स्वीकार करते हैं। इनको सब स्वीकार है। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। कुब्जा को कोई कुछ भी कहे, पर मैं तो कहता हूं भाई, कुब्जा को क्यों देखते हो? कुब्जा का भाव जो भी रहा हो, आप श्री कृष्ण को देखो ना, वो सबको स्वीकार करते हैं। भली भली सब लेते हैं, वस्तु परख के ठीक। भोली सखी कहती, बोली भली भली वस्तु तो सब ले लेते हैं। आप फल लेने के लिए जाते हो, उठा कर देखते हो आगे पीछे, भाई जो बढ़िया बढ़िया होगा वही आप लोगे। भली भली वस्तु तो सब लेते हैं, अब जो खोटी है वो कहां जाएगी? तो जो हमारे जैसे हैं वो कहां जाएंगे? व्यास जी कहते हैं, खोटे व्यास अनन्य को गाहक नंद कुमार। यह तो सबकी स्वीकृति है। तो एक बार श्री कृष्ण को लाइए अपने जीवन, एक बार उनसे कोई संबंध बनाइए, संबंध बनाइए उनसे। इनको पूजा अर्चना से प्रिय आत्मीयता है, इनको एक प्रीत की सच्चाई से काम है। इसलिए मैंने कहा श्री कृष्ण वो हैं जो एक प्रणाम से संतुष्ट हो जाते हैं। कोई प्यार से इनको प्रणाम कर दे, कोई दृष्टि भर के, भाव भरी दृष्टि से कोई इनको देख ले, बस। इसीलिए गोपी कह रही है, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं जसोदा, और जहां नहीं गोपी ग्वाल न गाए। और परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं जसोदा,
जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाए, कहाँ करूं मैं कुंठ की जाए। और देर तक चलने वाला संबंध अनुकूल स्वभाव होने पर ही बनता है। किसी की ओर देखकर तो थोड़ी देर का आकर्षण हो सकता है, आपको थोड़ी देर के लिए कोई अच्छा लगे, पर जो देर तक चलने वाला संबंध है ना, वो तब होता है जब स्वभाव अनुकूल हो। हमारे अनुकूल स्वभाव भगवान के अतिरिक्त किसी का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जीव कैसा है, स्वामी जी कह रहे मोसो ना बिगाड़बे को। जैसे अड़ियल घोड़ा होता है ना, वो सीधा चलता ही नहीं है, कभी कभी अपने सवार को भी गिरा देता है। अगर आपने कभी किसी ने घुड़सवारी की हो तो जानता है, जो अड़ियल घोड़ा होता है वो सवार को भी गिरा देता है कई बार। वो दाईं ओर का संकेत करेगा, वो बाईं ओर चलेगा। ऐसे जीव है अड़ियल घोड़ा। हमारे अनुकूल स्वभाव तो केवल प्रभु का ही है, कहीं और हमारी निभ नहीं सकती भाई। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं, हमारी कहीं और नहीं निभ सकती। किसी देवी देवता के द्वार पर जाओगे, वहां पर अगर थोड़ी भूल हो जाएगी तो वहां से सीधा दंड मिलता है, यम द्वारे कटियत नक छीके। क्या अर्थ है इस बात का? यमराज के सामने किसी को छींक आ गई। अब कोई जानबूझकर नहीं छींकता है, छींक तो आ जाती है ना, छींक तो आ जाती है। तो यमराज के सामने छींक आ गई किसी को, तो यमराज ने कहा छींके क्यों? बोले नहीं, छींक आ गई। तो यमराज ने कहा इसकी ऐसी व्यवस्था करो इसको कभी छींक ही नहीं आए, आज के बाद ये छींके नहीं। क्या करें? कटियत नक छींके, बोले नाक काट लो इसकी। और सब जगह तो ऐसा व्यवहार है, हमारी कहां निभेगी भाई? हमसे तो जाने अनजाने पल पल भूल होती है। तभी महाराज कह रहे हैं, लेखे कतई न छुट्टिए, मैं खिण खिण भुल्लन हार। मेरे से तो कह रहे पल पल में भूल होगी, मैं कहां जाऊं? बख्शण हारा बख्श दे, नानक पार उतार। और बख्शण हारा कौन है? तो भी वाणी में ही कहा महाराज ने, बख्शण हारा बख्श दे मेरा ठाकुर अगम अगाऊ। बख्शण हारा बख्श दे मेरा ठाकुर अगम अगाऊ। एक प्रभु ऐसे हैं जो जीव के एक नहीं अनंत अपराध क्षमा करते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में अपराध आता ही नहीं। भगवान हमको अपना मानते हैं, प्रभु हमको अपना मानते हैं। इसलिए भाई हमारी तो वही निभ सकती है। इसीलिए सूरदास जी ने कहा, किसी की निंदा करके नहीं कह रहे हैं, और देव सब रंग भिखारी, त्यागे बहुजो अनेरी, जो हम भले बुरे सोते, 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 जो हम भले बुरे सोते। अब जैसे मैंने गाया, एक बार आप सब गाओ। और देव अरे और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई। प्रभु के द्वारा दिए गए कुछ कार्यों में एक कार्य मेरा ये भी है, थोड़ा सा जीवन है, ऐसे भ्रम भूल में भटकते न रहिए। जो सार वस्तु है उसकी ओर देखिए, उसकी ओर देखिए।
अरे मैं तो कल महाराज जी ने वो कथा सुनाई, मैं सुनकर हैरान हो गया। और महाराज जी को उन संत ने स्वयं में बात बताई, 100 वर्ष के महात्मा भजनानंदी संत, वो कह रहे हैं बोले देवी जी का भजन करते थे, पता नहीं कौन सी देवी जी का करते थे। आजकल तो भाई वो समय है ना कि बॉलीवुड वाले एक फिल्म बना के किसी को भी देवी बना दें। बना दिया देवी संतोषी माता, खूब गाना आज तक भी चलता है, करती हूं तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो मां। आगे क्या है, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो मां। कैसे करेगी वो माता, है ही नहीं। मैं इसका आपको छोटा सा प्रमाण तो अभी दे दूं कि व्याकरण की दृष्टि से संतोषी शब्द स्त्रीलिंगवाची है ही नहीं। जो संतोषी शब्द है ना, ये पुल्लिंग है। जैसे कहते हैं अमुक व्यक्ति बड़ा संतोषी है, अगर स्त्रीलिंगवाची शब्द होगा तो संतोषी नहीं होगा, संतोषिणी होगा। तो संतोषिणी माता होती तो हम सोचते भाई हो सकता है कोई, ये तो शब्द ही ठीक नहीं है, शब्द का ही अर्थ नहीं है, तो उसके आगे बढ़ने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। ये किसकी देन है, ये बॉलीवुड की देन है। तभी तो कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, धर्म का ज्ञान आप कहां से लोगे, टीवी के सीरियल से लोगे, फिल्म से लोगे, नहीं तो झूठी सच्ची बात बनाने वाले जो हैं वो आपको सिखाएंगे। कोई देवी है या देवता है, इसका परिचय शास्त्र से ही तो पता चलता है। कौन बताता है कि ये देवी है या देवता है? उसका मंत्र, उसकी उपासना पद्धति कहां से पता चलती है? शास्त्र से ही तो पता चलती है। किसी शास्त्र पुराण में कोई वर्णन मिले तो हमको लाकर दिखाना। इसलिए कह रहा हूं भाई, भ्रम भूल में भटकते न रहना। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, 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 पाए सुख जो घने जो भले बुरे सोते, जो हम भले बुरे सोते, जो हम भले बुरे सोते रे, जो हम भले बुरे सोते। इसलिए सीधा रास्ता पकड़ो, रामकृष्ण का भजन करो। कई लोग भी सुधरे, पर लोग भी सुधरे। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं, स्वावलंबी बनिए, अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा, अपना विवेक विकसित करिए। ऐसे किसी के पीछे मत चल पड़ो। तो भगवान को चिंता है भाई, महाराज परीक्षित की, और भगवान के स्वभाव की हम यहां पर बात कर रहे हैं। प्रभु को चिंता है। इन सब ऋषि मुनियों के उर में प्रेरक कौन है? वही तो है। अब जब महाराज परीक्षित ने पूछा कि भाई जल्दी मरने वाला जो हो उसका कल्याण कैसे हो, ऐसा नहीं कि महाराज परीक्षित जानते नहीं है। साधारण शब्दों में कहूं तो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो, पर अब संतों से कह रहे भाई ये जो समय आ पहुंचा है ना, ये जो अल्प सी अवधि मेरे पास में बची है, कोई ऐसा तीर बताइए जो निशाने पर लगे, अमोघ हो, जो विफल हो ही नहीं सकता हो। ऐसा बाण तो देवर्षि नारद एक ही कहते हैं, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च।
तो अब सब ऋषि मुनि संत आपस में विचार कर रहे हैं कि किसी निर्णय पर अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं, और वहां समय धीरे धीरे जा रहा है। भगवान को चिंता हुई। भगवान ने कहा, भाई वस्तुतः ये अधिकारी हैं परम गति के। भगवान ने विचार किया कि परीक्षित परम गति के अधिकारी हैं, इनकी सदगति होनी चाहिए। और सदगति कैसे होती है? हो कोई ऐसो रे सुखदाई, जिन हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति होय हमारी, तिस भेंटे गति होय हमारी। कौन कराएगा भाई गति? संसार सिंधु मति दुस्तर, कौन कराएगा गति? कोई ऐसो रे सुखदाई, जिन हरि की कथा सुनाई। कोई ऐसा मिले भगवान की कथा सुनाए। अब विचार करने की बात एक और है कि यहां इतने ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं, क्या कोई भगवान की कथा, भगवान की लीला का रहस्य नहीं जानता? अरे पहले ही श्लोक में ये कह दिया गया कि भगवान वेदव्यास भी बैठे हैं उन ऋषियों की मंडली में। भागवत के जो प्रणेता हैं वो भी बैठे हैं उन ऋषियों की मंडली में। क्या उनमें से कोई नहीं जानता? कल्याण कौन कराएगा? कि जो निष्काम होगा, जो स्वयं सर्वथा कामना शून्य होगा, कि वो कल्याण करा सकता है। उसके मुख से श्रवण की हुई जो कथा है वो हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न कराने वाली होती है। कथा की महिमा तो ये है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसांग शोक मोह भयापहाः। अरे शोक मोह और भय का हरण करके हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न करा दे, ऐसी समर्थ श्रीमद् भागवत की कथा है, वार्ता है। पर कब? जब जो सुनाने वाला है ना वो सर्वथा निष्काम हो, सुनाने वाला सर्वथा निष्काम। इसीलिए नारद जी ने ये अमोघ बाद में कहा कि महत जनों का जो संग है वो अमोघ है, माने व्यर्थ नहीं जाता है, वो कल्याण करा के ही छोड़ता है। लेकिन उससे पहले क्या कहा? दुर्लभ हो। भाई मिले तब ना, कोई निष्काम मति वाला संत मिले तो सही, जो केवल भगवत यश के विस्तार की इच्छा से भगवत यश गाता हो, जो ये ना सोचे कि कथा सुनाने से क्या होगा। सबसे पहला प्रश्न तो हमारी जन्म जन्म की जो संशयात्मिका बुद्धि है, सबसे पहला प्रश्न तो हमारे पास ये होता है ना, कोई भी काम करने से पहले, भाई इसको करने से क्या होगा? कुछ भी हम करें, व्यवहार में करें, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में हम करें, सबसे पहला प्रश्न हमारा यही होता है ना, भाई ये करेंगे तो इससे क्या होगा? कि जिसका मन ऐसा ना हो, जिसको सहज स्नेह हो भगवान से, जो कुछ करने के लिए भगवान की कथा नहीं कह रहा है, तो केवल जिसका स्वभाव ही है, जो भगवान के विमल यश का विस्तार करने के लिए बस ऐसे ही भगवान की कथा गाता रहता है, वो इस बात का विचार नहीं करता इससे होगा क्या। क्या बताओ ये बात सत्य है कि नहीं? हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी कार्य में हम प्रवृत्त होते हैं, हम सोचते हैं ना भाई इसको करने से क्या होगा, और व्यवहार की दृष्टि से ऐसा विचार करना भी चाहिए। हम ही कहते हैं कि भाई अपना हित अहित विचार करके किसी कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए, लेकिन जब बात भगवान के भजन की आए ना, तब ऐसा विचार नहीं करना चाहिए इससे क्या होगा। जब आप नाम जप करते हो तो इससे यह विचार मत करो कि नाम जप करने से क्या होगा। ऐसे नाम में आपकी साधन बुद्धि हो जाएगी, साधारण बुद्धि हो जाएगी, तो जो नाम का जो परम फल है वो प्राप्त नहीं होगा। इसी कारण तो भजन में आनंद नहीं आता। हमको लगता है आज हम भजन कर रहे हैं, कल आनंद आएगा, थोड़ी देर बाद मिलेगा, महीना 2 महीने बाद मिलेगा, तो इससे भजन में साधन बुद्धि हुई ना। अरे भजन कर रहे हैं, यही आनंद की बात है। तो व्यवहार की दृष्टि से ये ठीक है कि हम सोचें, हम विचारें कि भाई ये करेंगे तो इसका क्या परिणाम आएगा। लेकिन जब बात भजन की हो तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं सहज भजन की ढार। सहज भजन करना चाहिए। 2 बातें हैं, सहज भजन करना चाहिए और सत्य का भजन करना चाहिए। यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, भजन करना चाहिए, सहज करना चाहिए, पर सत्य का भजन करना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, और सत्य एक ही है, बदलेगा नहीं वो। हम रहेंगे नहीं रहेंगे,
कोई भी समय आएगा जाएगा, सत्ययुग होगा या कली आ जाएगा, सत्य नहीं बदलेगा कभी। वो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। और वो कौन है? जोर से बोलो, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है। सब बदलेंगे। उपनिषदों में एक कथा आती है, आपने शायद कभी श्रवण किया हो, यम नचिकेता संवाद। नचिकेता पर प्रसन्न हो गए यमराज, मैं प्रसन्न हूं बालक, मांग क्या मांगता है। और यमराज ने अपनी ओर से बहुत सारे विकल्प दे दिए, सुख साधन संपत्ति रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य सब कुछ। पर वो बड़ा संस्कारी बालक है, प्रबुद्ध है। वो कहता है नहीं, जो इन सब से परे है, उस ब्रह्म ज्ञान का मुझे, उस ब्रह्म विद्या का मुझे उपदेश करिए, जिसको पाकर फिर कुछ और पाना शेष नहीं रहता, जिसका कभी अभाव नहीं होता। मुझे उस सत्य के बारे में बताइए जो कभी खंडित नहीं होता, जो अखंड अनंत अछेद अभेद अनंत असीम है, वो बताइए मुझे वो ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, ऐसे ही नहीं बोलने लग जाते थे गुरु लोग पहले ही, कि माइक लगाकर उपदेश दे रहे हैं। देखते थे भाई, कोई अधिकारी होगा तो उससे कहेंगे। ऊसर भूमि पर डाला हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है, परिश्रम भी व्यर्थ हो जाता है। तो यमराज ने देखा कि भाई बालक पात्र है कि नहीं। यमराज ने कुछ प्रश्न किए, बड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा विस्तृत संवाद है। तो नचिकेता एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं यमराज से, कि जब आप नहीं रहेंगे तब आपकी दी हुई वस्तु भी तो नहीं रहेगी, आपका दिया हुआ वरदान भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप भी सीमित हैं, आपकी दी हुई वस्तु भी सीमित होगी। मुझे तो वो असीम चाहिए, जो असीम है, जो अनंत है। यहां से समझ क्या आता है? सब बदल जाता है भाई। ये जो सब पद हैं, इन पर बैठने वाले भी बदल जाते हैं। जो आज ब्रह्मा के पद पर हैं, वो कभी नहीं थे और कभी नहीं होंगे। फिर ये तो सत्य नहीं हुआ, फिर ये तो सत्य नहीं हुआ, क्योंकि सत्य तो कभी नहीं बदलता, उसका तो कभी अभाव नहीं होता, वो कभी खंडित नहीं होता। और वो एक है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। तो इसलिए और देवता चित्त न धरई। अनेक अनेक बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी। अरे हम सनातन धर्मावलंबी हैं, ये सब हमारा कर्तव्य है, सब ठीक है, पर कब तक? जब तक श्री कृष्ण की चरण शरण प्राप्त नहीं होती तब तक। और उसमें भी जो शास्त्रोक्त देवी देवता हैं, उनकी उपासना की जानी चाहिए। पर सावधान, थोड़ा सा जीवन है, व्यर्थ ना जाने पाए। सार वस्तु का भजन करना है, सार वस्तु को ही ग्रहण करना है, सार सिद्धांत का ही आश्रय लेना है। और निर्भय होकर हम भगवान की चरण शरण में हैं। और भगवान का यह संकल्प है, नवे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। हम भगवान की चरण शरण में हैं। देवताओं के राजा ने कह दिया, डुबा दो सारा ब्रजमंडल, एक दिन का रहना नहीं चाहिए। गिरिराज धरण, सब ब्रजवासी पहुंच गए भगवान की शरण में। और भगवान ने कहा, देखो अब एक दिन का यहां से वहां कैसे होता है। और आगे आप श्रवण करेंगे, ब्रजवासी तो यज्ञ के संकल्प से यज्ञ की तैयारी में लगे ही थे। यज्ञ होने ही वाला तो था, ठाकुर जी ने रोक दिया आकर, क्यों कर रहे हो ये सब? बोले इंद्र नाराज हो जाएगा। ठाकुर जी ने कहा, ऐसा कौन सा देवता है जो दो तो खुश हो जाएगा, नहीं दो तो नाराज हो जाएगा? ऐसे देवता से क्या संबंध रखना? रोका प्रभु ने, इंद्र यज्ञ होने नहीं दिया, तभी तो इंद्र रुष्ट हुआ। ये सारी बातें कहां लेकर जाती हैं आपको? श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ,
तमरी शरण गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। हम तो यही कहेंगे भाई, ठाकुर जी के होकर मौज लो, और क्या। सांचे गुरु का बाल का मरा न मारा जा, भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी। भला भया मेरी मटकी फूटी। आपको एक विनोद की बात बताता हूँ। ऐसी एक बार कोई प्रसंग चल रहा था, श्री हरिराम व्यास जी की चर्चा हो रही थी, और व्यास जी ने भी ऐसे ही बहुत फटकारा है। तो ऐसे में कोई बात कह रहा था, तो शंभू जी के पिताजी मुझे आकर बोले, महाराज जी आपको डर नहीं लगता? आप ये सब बोलते हो, आपको डर नहीं लगता? तो मैंने कहा किसका डर? जो है ही नहीं उसका कैसा डर? जो है ही नहीं उसका डर क्यों? और जो है वो तो हमारा है। जो है वो हमारा है, और जो है नहीं उसका डर किस कारण से हो? और अगर कोई हमसे रूठ भी जाए तो अपने घर रहे भाई, रूठ भी जाए तो अपने घर रहे, मारो कहीं कर ले सी। हम तो यहां पहुंचे, भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी। भला भया मेरी मटकी फूटी। मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली भला। भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी। भला भया मेरी माला टूटी। मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली भला। आपको स्मरण हो कभी मैंने आपसे कहा था यही, दोनों हाथ बंधे हैं और सिर पर भारी गठरिया है। अपने हाथ से तो उतार नहीं सकते क्योंकि हाथ बंधे हैं। सर का बोझ उतारोगे कैसे? सर झुका कर, सर झुका दो, गठरिया नीचे। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक झुका दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, निर्भर हो जाइए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल,
जो दिन में आप भोजन करते हैं, जब उससे आपके शरीर को आवश्यक शक्ति नहीं मिलती तो डॉक्टर आपको एक फूड सप्लीमेंट देता है। ऐसा होता है ना, एक डाइटरी सप्लीमेंट डॉक्टर आपको देता है। उससे भी बात ना बने, फिर आपकी बॉडी में इंजेक्शन से कुछ इन्फ्यूज किया जाता है ताकि शरीर को शक्ति मिले। ऐसे मुझे भी कभी कभी आप में इन्फ्यूजन करना पड़ता है, आपको निश्चिंत और निर्भय करने के लिए। हमारा भाई किसी से कोई न लेना है न देना है। प्रभु की सारी सत्ता को प्रणाम करते हुए, पर ना मैं देखूं और को और ना तो है देखन दूं।